રાત્રિનો અંધકાર, દૂર દૂર સુધી સન્નાટો. આ વેરાન વિસ્તારમાં એક સુમસામ રેલવે સ્ટેશન. વર્ષોથી અભિશાપિત. कह लीजिए कि भूतनाथ स्टेशन के रूप में उसकी पहचान बन गई. કોઈને તે બોલાવે છે. उस स्टेशन पे अभी भी भूत आते हैं और रात में औरतों की आवाज आती है, औरत के चलने की आवाज आती है. કોઈને ભગાડે છે. वहाँ देखे एक चुड़ैल रास्ते से पार हुआ तो वही हम लोग को और डर लगने लगा. उसके बाद हम लोग सोचे कि यहाँ से चलो, फिर किसी तरह भाग गए. રાતમાં ત્યાં જવાનું નહીં, નહીતર પાછા નહીં ફરી શકો. तीन लाइट. मुझे लगा हल्का सा किसी ने पुश किया है. धक्का दिया. यहाँ पे रात में चीखने की आवाज आती है, चलने की आवाज आती है. लोग आते हैं, ऐसा लगता है मानो कि पकड़ेंगे, गला दबाएंगे. આજે તે આવશે, જરૂર આવશે. आज के दिन जितना भूत प्रेत होता है साल भर का, भाई आज बाहर निकलता है. તે આવશે તો પકડાઈ જશે. અમે તેને દબોચી લઈશું. ટેકનોલોજી અને ગેજેટ્સના મોડર્ન હથિયારોથી સજ્જ થઈને અમે ત્યાં તૈનાત થઈ ગયા. પણ કહેવું જેટલું સરળ છે, કદાચ કરવું પણ તેટલું જ સરળ હોત. देखना, रोशनी देखना वहाँ पे. अरे वही तो देख रहा हूँ. देखो इधर देखो ना यार. तबीयत खराब हुई है, यहाँ पर मशीन में सिग्नल आया है, सब कुछ हुआ है. પછી અંતમાં જે થયું એક રેલવે સ્ટેશન અત્યારે તમને સ્ક્રીન પર દેખાય છે કે તેવું જ ત્યાં એક સ્ત્રીનો પડછાયો દેખાય છે. તે રાત્રે ટ્રેનની સાથે સાથે દોડે છે. ટ્રેનના ડ્રાઈવર સ્ટેશન પાસે પહોંચતા જ ટ્રેનની સ્પીડ વધારી દે છે. આખી ટ્રેનના યાત્રિકો બારીઓ બંધ કરી દે છે. રાતે કોઈ સ્ટેશનમાં જાય છે તો આ સ્ત્રી તેને બોલાવે છે. જો તે વ્યક્તિ પાસે જતો રહ્યો તો તેનું મોત નક્કી છે. એવું ના સમજો કે અમે તમને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ તે અંધવિશ્વાસ છે જેના કારણે એક રેલવે સ્ટેશન 40 વર્ષથી બંધ પડ્યું હતું. આ વાત સરકારી રેકોર્ડમાં પણ નોંધાઈ. રેલવેના કર્મચારી આજે પણ ત્યાં પોસ્ટિંગને લઈને આનાકાની કરે છે. આજે પણ રાતના ત્યાં કોઈ નથી જતું. કોઈ ટ્રેન પણ રાતના નથી રોકાતી. અમે જાણીએ છીએ કે આ બધું બકવાસ છે, અંધવિશ્વાસ છે. અમારે આજે આ અંધવિશ્વાસ દૂર કરવો જ પડશે. ચાલો આજે ત્યાં જઈએ અને જોઈએ કોણ કોને ડરાવે છે. EMF की स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है. कम इन ईशान, कम इन. ये बताओ कुछ दिखाई दिया? एकदम सचोट नजर, एक एक आवाज पर कान. दरेक हरकत पर हमारी नजर. मशीन में सिग्नल आया है, सब कुछ हुआ है. અને સૌથી મોડર્ન સાયન્ટિફિક ઇક્વિપમેન્ટ. ये है वो कमाल की टेक्नोलॉजी जो आज तक हिंदुस्तान में कहीं यूज नहीं हुई. આ છે તે કમાલની ટેકનોલોજી. તૈયારી પૂરી છે. આજે ના કોઈ અંધવિશ્વાસ બચશે અને ના કોઈ અફવા ફેલાવનારા. અમારી ટીમ આજે તે રહસ્યનો પર્દાફાશ કરશે. ओह गॉड, ओ फिर जल रहा है, ये देखिए. જે અડધી સદીથી લોકોના ખોફનું કારણ બન્યું છે. બેગુન કોદર રેલવે સ્ટેશનમાં
અમે આખી રાત રોકાઈશું અને તે કારણને શોધીશું, જેના ખોફમાં રેલવે સ્ટેશનને ભૂતિયા રેલવે સ્ટેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. जैसे हम लोग गए थे बेगुन कुदार स्टेशन, तो वीडियो यूट्यूबर हम लोग हैं, वीडियो बनाते हैं, समझ गए. वहाँ पर कुछ देर दोस्तों के साथ रहे तो वीडियो बना रहे. उसके बाद अजीब अजीब फीलिंग वहाँ होने लगा. उसके बाद ऐसा लगा कोई परछाई पार हुआ वहाँ से. उसके बाद हम सोचे कि यहाँ पर कुछ तो है, दोस्तों को बताएं तो उन लोग भी देखा कि हाँ ये बात सही है. मोबाइल भी में हम लोग का स्विच ऑफ हो गया. उसके बाद सोचे कि सर्च मार के चेक करें कैसा जगह क्या नहीं है. तो सर्च मारे वही खतरनाक जगह आया और आदमी सब भी पहले ही से बोल रहा था ऐसा जगह है. उसके बाद हम लोग लास्ट में फिर बोले चलो, फिर वहाँ से किसी तरह निकल गए. બેગુન કોદર પહોંચતા પહેલા અમે જેને પણ મળ્યા તેમણે અમને ત્યાં જતા રોક્યા. बहुत पहले से ये हम लोगों ने सुना है उस स्टेशन पे अभी भी भूत आते हैं और रात में औरतों की आवाज़ आती है, औरत के चलने की आवाज़ आती है. और इसी संदर्भ में लोग का जो वहाँ के स्टाफ हैं वो रात में वहाँ रह नहीं पाते, जो कि काफ़ी शोर होता है, किसी के आने की, गला दबाने की जैसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है. तो निश्चित रूप से हम लोगों के दिमाग में जो बातें शुरू से सुनने में आई है वही है कि वो भूतहा स्टेशन के रूप में, जो लोग लोकल भाषा में कह लीजिए कि भूतहा स्टेशन के रूप में उसकी पहचान बनी. અમારી ટીમે સફર શરૂ કરી. અમારા આ સફરનું ઠેકાણું અમારી સામે જ છે. देखिए, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, सबसे ज्यादा पैसेंजर्स वाला रेलवे स्टेशन, सबसे ज्यादा ट्रेन वाला रेलवे स्टेशन, सब में कुछ ना कुछ खासियत होती है. लेकिन ये बेगुन कुदार अपने आप में बहुत खास है, बहुत अलग है. क्यों, मैं आपको नहीं बताऊंगा. ये पेपर क्लिपिंग्स देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. और उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि हम इतनी दूर एक छोटे से स्टेशन पर क्या करने आए हैं. देखिए, जब बेगुन कुदार स्टेशन का मैंने नाम सुना था तो लगा था कि छोटा सा स्टेशन है, दूर दराज का, कौन इसके बारे में जानता होगा. लेकिन जब रिसर्च शुरू किया, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो पता चला बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने इस स्टेशन के बारे में छाप रखा. अब देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, द गोस्ट इन द डार्कनेस. उसके अलावा आप जाइए उड़ीसा पोस्ट, ये उड़ीसा का एक बड़ा अखबार है, उसमें भी इसके बारे में खबर छपी हुई है. यहाँ पर आप देखिए तो ये दैनिक भास्कर है और दैनिक भास्कर ने लिखा है कि यहाँ पर भूत के डर से सालों से कोई नहीं जाता. उसके अलावा अमर उजाला ने ये खबर छापी हुई है कि लड़की की वजह से स्टेशन बंद हो गया था. मतलब अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है कि इतने सारे बड़े बड़े जो पब्लिकेशंस हैं, इतने बड़े बड़े जो अखबार हैं, उन्होंने इस स्टेशन के बारे में ये कहानी, जो मुझे लग रहा था कि शायद ही कोई जानता होगा, उसको बहुत सालों से लिखा जा रहा है. मतलब बहुत फेमस स्टेशन है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं. तो देखा आपने बेगुन कुदार क्यों खास है. भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी खबरें पिछले 50 साल से स्टेशन के बारे में लगातार छपती आई हैं. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. यहाँ रहने वाले लोग भी इनफैक्ट बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं. सवाल यह है कि इन कहानियों में हकीकत कितनी है और फसाना कितना है. किसी ने कुछ देखा भी है या बस कहानियां बनती गई, लोग सुनाते गए, अखबारों में छपती गई और सबने मान लिया कि ये एक भूत स्टेशन है. वेल, यही जानने के लिए हम यहाँ आए. બેગુન કોદર રેલવે સ્ટેશન બીજા રેલવે સ્ટેશન જેવું જ છે. એક સરકારી બિલ્ડિંગ છે, રેલવે ટ્રેક છે, એક પ્લેટફોર્મ, ટિકિટવારી અને થોડા લોકો. बेगुन कुदार एक छोटा सा स्टेशन और हिंदुस्तान में इस तरह के सैकड़ों स्टेशन है. इक्का दुक्का नहीं भाई साहब, सैकड़ों ऐसे स्टेशन हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जहाँ पे इक्का दुक्का ट्रेन रुकती हैं, जहाँ पर बहुत थोड़े पैसेंजर्स आते हैं. लेकिन खास बात यह है कि उनमें से कोई भी स्टेशन बंद नहीं होता. एक बार इंडियन रेलवे कोई स्टेशन शुरू करती है तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में वो स्टेशन बंद होने की कगार पर पहुंचता है. लेकिन यह स्टेशन 40 साल तक, जी हाँ
40 साल तक बंद रहा और इसके पीछे की बहुत सारी वजह है। અમે અહીં આ વિસ્તારના લોકોને રેલવે સ્ટેશનની કહાની પૂછી। पहले लोगों ने सुनाया है जी यहाँ कोई आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे है, कुछ भूत है, कुछ पिशाच है, कुछ डाकिन है, ऐसे ऐसे कुछ भौतिक अनुभव हो गया। एक आध घटना भी घट गया। कैसी घटना? घटना मतलब देखा दिन में लाश है, कुछ मुर्दा भी मिला है। समय में कभी कभार ऐसे प्रतिदिन का नहीं, कभी कभार कोई ऐसे जिन जैसा, कोई प्रेत जैसा मतलब आत्मा भटकता है, उसके कारण वहाँ इस क्षेत्र में जिसको देखते हैं वो मार देते हैं। यहाँ दिन में भी नहीं, रात में तो है ही नहीं, दिन में भी नहीं लोग दिखाई देते आदमी। अभी तो दिन में यहाँ दिखाई देगा, रात में यहाँ कोई नहीं दिखाई। અમે આ લોકોને કીધું કે અમારી સાથે રેલવે સ્ટેશનમાં રોકાઓ અને જાતે જોઈ લો કે અહીં કોઈ ભૂત પ્રેત નથી। અમે તેમની સુરક્ષાની ગેરંટી પણ લીધી, જો કે કોઈ પણ તૈયાર ન થયું। હવે આ લોકોના મનમાંથી અંધવિશ્વાસ દૂર કરવો હશે તો બધા પુરાવા લઈ તેમની સામે જવું પડશે। આ માટે અમે નિષ્ણાંતોની મદદ લીધી। जर्नलिस्ट और वैज्ञानिक में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों लोग खोजी ही चीज़ करते हैं। मैं भी जब तक कुछ मिल नहीं जाए जर्नलिस्ट विश्वास नहीं करते हैं, जैसे वैज्ञानिक। मैं भी वहाँ गया, विश्वास नहीं करता था, गया, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचने के साथ एक होता है कुछ महसूस सा होना, शरीर के जो बाल होते हैं, रोए, वो एक सिहरन सी महसूस होती है। तो वाकई मुझे उस दिन लगा कि कुछ है, एक अंदर से फील हुआ, डर हुआ कि कुछ वाकई में यहाँ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो कि इंसान को महसूस कराती है, इंसान यहाँ आने पर महसूस करते हैं। मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि वहाँ एक शापित जगह है। કહાની હવે ધીમે ધીમે આગળ વધી રહી હતી। અંધવિશ્વાસે માત્ર સ્ટેશનને જ બંધ નથી કર્યું, પણ આ અફવા આ વિસ્તારના લોકો માટે પણ શાપ બની ગઈ છે। ये बहुत प्रॉब्लम होता है उसका विलेजर्स का, क्योंकि वो जो विलेजर्स है वो कहता है कि हमारा जो लड़का लोग जो यह है वो जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बताया है कि तुम्हारा या जो गांव है वो तो गांव का भूत का गांव है, स्टेशन भी भूत का है, उसका जो लड़की लोग है उसका भी शादी भी नहीं होता है कि तुम्हारा जो गांव है वो तो भूत का ही है, हम तुमको लड़की से कैसे शादी करते। બનાવટી કહાનીઓ, અંધવિશ્વાસ એક સરકારી રેલવે સ્ટેશનને તાળું લગાવી દે છે। આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી। દિવસ હવે પૂરો થવા આવી રહ્યો હતો। અમારી ટીમ આખી રાત સ્ટેશનમાં વિતાવશે। અમારા વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીશું। જોઈએ શું થાય છે। બેગુનકોદર રેલવે સ્ટેશન 1960માં બનાવવામાં આવ્યું। 1967માં આ રેલવે સ્ટેશન ચાલુ થયું, પણ એક વ્યક્તિના વહેમના કારણે અંધવિશ્વાસ અને કહાનીઓ વહેતી કરી। પરિણામ તે આવ્યું કે સ્ટેશન 40 વર્ષ સુધી બંધ રહ્યું। 2007માં સ્ટેશનનું તાળું ફરી પાછું ખુલ્યું, પણ અંધવિશ્વાસનું તાળું આજે પણ લોકોના મગજમાં છે। અમે આ સ્ટેશન પર રાત વિતાવવાના હતા, પણ અમને ખબર નહોતી કે આ સ્ટેશન પર રાતના શું થવાનું છે। ત્યાં શું થયું ચાલો જોઈએ। અમારી ટીમ આ સ્ટેશન પર ફરી પાછી પહોંચી। થોડી વારમાં પેરાનોર્મલ ટીમ પણ અમારી તપાસનો ભાગ બનવા પહોંચી ગઈ। भयानक जो इसका स्टोरी मैंने सुना है कि ट्रेन के आगे चुड़ैल दौड़ती है, वो भी 60-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। अच्छा।
ट्रेन की स्पीड तो वैसे ही 60-70 होती है। और हाँ, और मैं भी काफ़ी इच्छुक था इस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि आज हम यहाँ सारी रात रुकने वाले, अपने तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज हम साबित करेंगे कि यहाँ कितनी सच्चाई है और कितनी कहानियां हैं। ये सारी चीजें हम साथ करेंगे कैसे, बहुत सारी हमारे पास पहले तो हम साइंटिफिक वे में जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसको यूज़ करके, जैसे हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जैसे हमने उत्तराखंड में भी किया है, हमने कई और जगह किया है। कुछ इस बार लेटेस्ट इक्विपमेंट भी मैं लेकर आया हूँ जो कि आज तक ऐसे तो किसी लोकेशन पे यूज़ नहीं हुआ है इंडिया में। આ બધા સાધનોની તપાસ શરૂ કરી। ये सारी वो चीजें हैं जो साबित कर सकती हैं कि यहाँ पर कोई चीज है या नहीं। क्रिटिकली सर एक एक करके समझाइए, क्योंकि हमारे दर्शक नहीं जानते, उनको भी पता चले। व्हाट इज दिस? इसे हम कहते हैं ट्राई फील्ड ईएमएफ मीटर। हम तो मानते हैं कि इस तरह की जो शक्ति होती है वो एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करते हैं। अच्छा। हम पहले एम्बिएंट ईएमएफ ले लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर हमें ईएमएफ में कुछ चेंजेस मिलता है या जो समझ के परे है कि किस सोर्स से आ रहा है, तब हमारा फोकस ज़्यादा जाता है कि अब हम इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, नेक्स्ट बताइए सर। नेक्स्ट है ये, इसको कहते हैं पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। PIR है ये। ठीक है। ये क्या होता है कि अगर ये हमारी मूवमेंट को भी डिटेक्ट करेगा, जैसे अगर इसे हम अंधेरे में, ये अंधेरे में ही काम करता है, हमने इसे अंधेरे में रखा, वहाँ पे जैसे ये रास्ता है और अगर हम यहाँ से क्रॉस करके जा रहे हैं, आप वहाँ से आ रहे हैं, तो इस पे एक लाइट है, ये जल जाएगी लाइट। लेकिन अगर वहाँ से कोई क्रॉस नहीं कर रहा है और ये लाइट जल रही है, तो इसका रीजन हम ढूंढते हैं। अच्छा। ये भी ईएमएफ मीटर ही है, लेकिन ये डिजिटल है। जैसे आपने K2 मीटर में देखा लाइट्स होते हैं, ये डिजिटल है। तो हम ये कभी कभी देखना चाहते हैं कि ईएमएफ का सोर्स कितना है, कितना मिलीगॉस है। कहीं 20 मिलीगॉस से ऊपर तो नहीं हो रहा है, 30 मिलीगॉस, क्योंकि अगर इस तरह की एनर्जी जो होती है जिसको आप कहते हैं खतरनाक, डरा सकती है लोगों को, ये नजर आ सकती है, जनरली उनका जो ईएमएफ का फील्ड होता है बहुत हाई होता है। અમે બધા સાધનોને સ્ટેશનમાં કેટલીય જગ્યાએ લગાવી દીધા હતા। લાંબા સમય સુધી રાહ જોતા રહ્યા, જો કે કોઈ પણ સાધનમાં હજુ સુધી કોઈ રીડિંગ નહોતું આવ્યું। આખી ટીમ સ્ટેશનમાં અલગ અલગ ફેલાઈ ગઈ। અમે સ્ટેશન પર દરેક હરકત પર નજર રાખી રહ્યા હતા। K2 મીટરથી અજાણી શક્તિની શોધ કરી રહ્યા હતા। કેટલાક કેમેરામાં સ્ટેશનની તસવીરો કેદ કરી રહ્યા હતા। સ્ટેશન એકદમ સુમસામ વિસ્તારમાં હતું। લગભગ 1 કલાક જેટલો સમય પસાર થઈ ગયો, પણ કંઈ હાથ ના लाग्यो। તેવામાં એક અવાજ અંધકારમાં પ્રકાશ બનીને આવ્યો। ईएमएफ की रीडिंग आ रही है। ईएमएफ की रीडिंग आ रही है मतलब? बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है ईएमएफ की यहाँ पे। ईएमएफ की स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है। અમને આંખો પર વિશ્વાસ નહોતો આવતો। જે સામે હતું તે ચોંકાવનારું હતું। ईएमएफ रीडिंग बहुत ज्यादा तेज आ रही है, क्यों आ रही है भाई? चूंकि मतलब इसका तो ये होता है ना कि कोई एनर्जी मौजूद है, आपने मुझे शुरुआत में बताया था। आप चाहे तो बोल सकते हैं कि एनर्जी मौजूद है, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये कांस्टेंट है, और दूसरी चीज है कि हमारे जस्ट ऊपर ये 25,000 वोल्ट एसी का वायर जा रहा है ट्रेन के लिए। अच्छा। ये उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये कैप्चर कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। अच्छा, देखिए मैं आपको समझा दूं क्या मैं है इस वक्त कहाँ। ये ट्रैक है, यहाँ पर रेलवे का ट्रैक है, और बिल्कुल ऊपर जो है ओवरहेड वायर्स हैं जिनके अंदर 25,000 वोल्ट की बिजली चल रही है, और उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फॉर्म हो रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का सिग्नल जो है वो इस ईएमएफ रीडर पर मिल रहा है। मतलब इसे फॉल्स अलार्म कह सकते हैं। हाँ, फॉल्स सही है, मतलब ये मिल गया, मतलब भूत नहीं है। अगर इसको दूसरे तरीके से चाहा तो बहुत भूतिया बता सकते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी है ये। ये तो 5 लाइट जलना, लेकिन ये क्लियर है इसके कारण। કહાની મુજબ યુવતી રાતના આ કૂવામાંથી નીકળી ટ્રેનના ટ્રેક પર ફરે છે, માટે લોકો રાતના સ્ટેશન પર આવતા ડરે છે।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पूरा लड़की का खेल होता है कि लड़की दिखाई देती है, लड़की दिखाई देती है, इस कुएं से निकल कर जाती है। अब इससे ज़्यादा ऑथेंटिक बात, और क्योंकि बात कहने वाला कोई अनपढ़ गंवार आदमी गांव का नहीं है जिसने ये मान लिया है, ये आदमी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इधर आइए, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार आदमी है। और अगर ये आपको ये चीज़ बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इनग्रेंड होगी लोगों के अंदर, ये बात बहुत ज़्यादा फैली हुई होगी, बहुत ज़्यादा पता होगा। आपने ये बात जो आप कह रहे हैं मेरे ख्याल से, और पहले तो आपने किसी को नहीं बताई कभी? नहीं, किसी को नहीं बताया। किसी को ये बात आज तक नहीं पता है। यार मुझे कुछ अजीब सा बदबू आ रहा है। हाँ, बदबू आ रहा है ना। ये जो इसके आसपास में जो वेजिटेशंस और ये प्लांट्स है ना, वही ये इसका फ्यूम है और बहुत कांटेदार होता है। ये वो बहुत जबरदस्त घुटन सी हुई है। बदबू भी, हाँ, हाँ, बदबू भी आ रहा है। एकदम ऐसा महसूस पानी हुआ। चाहिए आपको? पानी नहीं, पानी नहीं चाहिए। હવે અમારે જલ્દીમાં જલ્દી પડતાળ પૂરી કરવી પડશે। उस लड़की का जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं, उसका कोई लिंक है, कोई रिश्ता है इस कुएं से? कहीं ऐसा तो नहीं वो इस कुएं में ही गिर के मरी थी या उसे मारा गया था? मेरे आसपास कोई भी है, कोई भी हो, मैं कोशिश कर रहा हूं उस दिवंगत लड़की जिनकी डेथ हुई थी और लोगों ने चुड़ैल के नाम से फेमस कर दिया, क्या उनका इस कुएं से कोई रिश्ता है? देखिए, मैं आज के बाद यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। अगर आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें इंडिकेशन देकर। કોઈ જવાબ ના મળ્યો। અમારા સંવાદદાતાની તબિયત બગડી હતી, જેમને હવે થોડું સારું લાગી રહ્યું હતું। सबसे बड़ा फैन तो मुझे खुद में मिल रहा है। लीजिए, मेरी तबीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई है, बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आई नीड टू वॉमिट, आई डोंट नो। मतलब सडनली इस कुएं के पास आके, अब मुझे नहीं पता ये पौधों की खुशबू है या बदबू है, क्या है। पौधों से मुझे भी थोड़ा, बट इट हैज़, लेकिन मैं थोड़ा यूज्ड टू हूं चूंकि मैं झारखंड। ओवर पावरिंग इफेक्ट हुआ है मेरे ऊपर इस वक्त। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पसीना देखिए कितना छूटने लगा है। तो यार मैं यहाँ बैठ नहीं पा रहा हूँ। आपको, मुझे लगता है कि यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। देखिए, मशीन पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, बट इससे पहले कि मैं इस लायक ना बचूँ कि मैं काम ना कर पाऊँ, आई थिंक वी नीड टू मूव आउट ऑफ हियर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ कुछ है, प्लीज़ मेरी हालत पे मत जाइएगा। हो सकता है कुछ खुशबू, कोई चीज़ इस तरह की है, बट आई कैन नॉट सिट हियर एनीमोर। और देखो 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 देखो, लाइट आया, लाइट, अरे बहुत लाइट आ रहा है। જે જોવા મળ્યું તેના પર વિશ્વાસ નહોતો આવતો। અમે જેવું જવાનું નામ લીધું, કેટુ મશીનમાં લાઇટ થવા માંડી। ओ, ये जो भी है, पानी